हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द अभ्यास एकेडमी। आर्गेनोमेटेलिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग नेक्स्ट कुछ आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं आर्गेनोजिंक से। आर्गेनोजिंक का मतलब समझ में आएगा कि जहां क्या हो, डायरेक्ट कार्बन किससे जुड़ा हो, जिंक मेटल से, तो उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, आर्गेनोजिंक कंपाउंड। ठीक है। तो अगर देखिए इस यहाँ पे चर्चा करें, आर्गेनोजिंक के प्रिपरेशन की बात अगर करेंगे तो इसको प्रिपेयर किया जा सकता है, मिथाइल आयोडाइड ले लेंगे और डायरेक्ट रिएक्शन करा दे किससे, जिंक से। 2 मॉलिक्यूल मिथाइल आयोडाइड के ले लीजिए और डायरेक्ट रिएक्शन करा दीजिए किससे, जिंक मेटल से, तो जो हमें क्या मिल जाएगा, डाई इथाइल जिंक और जिंक आयोडाइड मिल जाएगा। ठीक। तो अगर हमको प्रिपेयर करना हो आर्गेनोजिंक कंपाउंड जिसमें डाई इथाइल जिंक का एग्जांपल ले लिए, वह क्या कर रहे हैं कि डाई इथाइल आयोडाइड ले लिए हैं, ठीक है, उसका रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल जिंक के करा दे रहे हैं, तो जिंक आयोडाइड मिल जा रहा है अलग से और हमको हमारा डाई इथाइल जिंक मिल जा रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। या तो आप जो है इथाइल ब्रोमाइड ले लीजिए, उसका रिएक्शन करा दीजिए किससे, जिंक कॉपर कपल से, जिंक कॉपर कपल से, तो वहां उस केस में भी क्या हो जाता है, बन जाता है डाई इथाइल जिंक बन जाएगा और कॉपर ब्रोमाइड बन जाएगा, CuBr2। ठीक है। तो इस तरीके से भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये दो मेथड, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, आर्गेनोजिंक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना, वेरी गुड। चलिए, ये हो गया प्रिपरेशन की बात। अब इसके एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, इसके क्या क्या कंपाउंड इसके बना सकते हैं। देखिए, अगर पहला रिएक्शन कर दें, वाटर से रिएक्शन अगर कराएं तो डाइथाइल जिंक अगर वाटर से रिएक्शन करेगा, Zn प्लस वाटर ले लिया अगर, तो ये एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, समझ रहे हैं, तुरंत क्या बना देगा, इसका अल्कीन बना देगा। तो वहीं 2 मॉलिक्यूल किसका बन जाएगा, C2H6 का बन जाएगा, बाकी दूसरा। तो जैसे ही एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड मिलेगा, जैसे पिछले आर्गेनोमेटालिक्स कंपाउंड करते थे, वो तुरंत क्या कर देते हैं, एल्कीन का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, रिएक्टिविटी। और रिएक्टिविटी के बेसिस पे अगर हम बताएं तो आपको जैसे चर्चा किया था कि लिथियम और मैग्नीशियम के केस में लिथियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा थी, लिथियम ऑर्गेनोलिथियम वाले की। तो यहाँ काफ़ी उन सब दोनों की तुलना में, लिथियम हो चाहे मैग्नीशियम हो, उन दोनों की तुलना में क्या इनकी रिएक्टिविटी कम होगी। क्यों कम होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिंक के नेचर की वजह से। जो कार्बन और जिंक के बॉन्ड का आयनिक नेचर है वो काफी क्या है, कम होता है। तो जितना ज्यादा आयनिक नेचर उतनी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी। जिंक देखिए इधर की साइड में पाया जाता है तो उसकी आयनिक नेचर बहुत कम होती है, कोवेलेंट नेचर ज्यादा होता है, तो इस वजह से इसकी क्या होती है, रिएक्टिविटी उन दोनों की तुलना में कम होती है। ठीक है। अगर एसिड से रिएक्शन करा दे, वही ट्वाइस Zn प्लस कोई एसिड ले ले, Cl या H4, तो वहां पे भी क्या हो, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग C2H6 बना लेगा, एल्केन बना लेगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये कर सकता है। वहीं अगर दूसरा रिएक्शन की बात करें एसिड क्लोराइड की, कि एसिड क्लोराइड से रिएक्शन होगा तो क्या देगा, देखिए जैसे अगर हम डाइथाइल जिंक का ही रिएक्शन कराएं, C2H5, ठीक है, C2H5 Zn, ऐसे ओपन करके लिख दे रहे हैं, Zn रिएक्शन कराया किससे, RCOL से, एसिड क्लोराइड किसी एसिड हैलाइड से, तो ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये नेगेटिव होगा दोनों, तो कोई एक अटैक करेगा इस पे, कार्बोनिल सेंटर पे करेगा ना, तो आकर के उससे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये O माइनस हो जाएगा और आकर के इससे क्या जुड़ गया, Zn C2H5 जुड़ गया ना, ये एक जाकर के जुड़ गया, एक इस पे अटैक कर दिया, तो यहाँ आकर के C2H5 जुड़ गया और यहाँ R है और ये Cl है। ठीक है। तो फिर क्या होता है, ये देखिए यहाँ से, ये यहाँ से CO बाहर निकल जाता है, तो फॉर्मेशन क्या हो जाता है, RCO C2H5 का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका, किसको क्या बोलेंगे, कीटोन। तो एसिड क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं जब हम लोग डाइथाइल जिंक का, तो कीटोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो इस तरीके, ठीक है। अब देखिए डिफरेंट टाइप्स के, जब आर्गेनोजिंक की बात कर लेते हैं, जैसे कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करा रहे थे वहां पे आर्गेनो मैग्नीशियम और आर्गेनोलिथियम का, तो डिफरेंट कार्बोनिल सेंटर पे डिफरेंट टाइप के अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से होगा
जैसे C2H5Zn है, C2H5, इसका रिएक्शन अगर मान लीजिए HCHO से करा दें, इसको क्या बोलेंगे, फॉर्मल्डिहाइड माइनस प्लस अटैक किया, ये यहाँ से ऐसे जाकर के जुड़ेगा HCO माइनस, उससे Zn आकर के जुड़ जाएगा C2H, ठीक है। तो अगर इसका यही क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो यही है C2H5 CH2OH, ओपन करेंगे CH3 CH2 CH2OH, ठीक है, ब्यूटेनॉल बन जाएगा। तो ये प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। जैसे सेम वहां हो रहा था ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है, कार्बोनिल सेंटर पे अटैक कर रहा है और इस तरीके से रिएक्शन हो रहा है। यही अगर हम लोग क्या कर देंगे, इस यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड ले लेते थे तो क्या बन जाता था, सेकेंडरी अल्कोहल, यहाँ से एक हट करके यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। और वहीं क्या ले लेंगे, कीटोन ले लेंगे, एसीटोन ले लेंगे, तो हमारा तीनों हाइड्रोजन यहाँ हट करके क्या बन जाएगा, टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या है, जैसे वहां पे रिएक्टिविटी के मामले में देखेंगे तो उस सब की रिएक्टिविटी इनकी तुलना में ज्यादा होगी, दोनों की, लिथियम और मैग्नीशियम वाले की। पर जब बात करते हैं यहाँ जिंक की, तो यहाँ पे भी क्या है, प्रोडक्ट अलग अलग टाइप के आपके आसानी से मिल जाते हैं। जब हम लोग कार्बोनिल सेंटर पे अटैक कराते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कोहल्स हमको मिल जाते हैं, ठीक है, क्लियर है ये। तो इस तरीके से कुछ टाइप के सेम रिएक्शन है जो वहां पे भी मिलते हैं, यहाँ पे भी मिलते हैं। चूंकि इसकी रिएक्टिविटी उससे कम है तो बहुत स्पेशल रिएक्शन ये अलग से नहीं दे पाता है, जो आर्गेनोलिथियम या आर्गेनोमैग्नीशियम देते हैं, जो वो रिएक्शन देते हैं उसी टाइप की रिएक्शन ये भी देते हैं। एक फेमस रिएक्शन है, इससे रिलेटेड है तो उसके साथ ही बता देते हैं, रिफॉर्मेटेस की रिएक्शन, नाम सुने होंगे आप लोग। वहां पे ये इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। देखिए इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, जैसे किसी कीटोन का रिएक्शन करा दिए, मान लीजिए एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हैं, किसी रिएक्शन कराते हैं अल्फा ब्रोमो एस्टर से, किससे कराते हैं भैया, अल्फा ब्रोमो एस्टर से जिंक के प्रेजेंस में कराते हैं। जिंक के प्रेजेंस में किसका रिएक्शन कराते हैं, अल्फा ब्रोमो एस्टर का, किससे, एसिटाल्डिहाइड। देखिए तो इस तरीके से वो जो प्रोडक्ट बनता है वो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनता है। वो कैसे बनता है, तो पहले जो रिएक्शन होता है वो इसके रिएक्शन होता है और इस तरीके का प्रोडक्ट हमको मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस होता है तो ये बी आर यहाँ जुड़ा रहता है माइनस में। तो एक आर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, ये आर्गेनो जिंक है ना, आर्गेनो जिंक कंपाउंड हमें रिफॉर्मेटेस की रिएक्शन में पहले मिल जाता है। फिर ये आर्गेनो जिंक कंपाउंड क्या करता है, देखिए ये आर्गेनो जिंक कंपाउंड क्या करेगा, अब यहाँ से जो एसिटाल्डिहाइड था, ये O H है, ये अटैक करेगा, यहाँ माइनस है ना, ये अटैक कर देगा इस पर इस तरीके से। देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, C है, O माइनस, वहाँ जाकर के जुड़ जाएगा Zn Br, और यहाँ ऑलरेडी CH3 है ही, अगर H को नीचे कर दे तो इसको ले आकर के यहाँ पूरा जोड़ दें, CH2 CO और OC2H5 जुड़ गया ना। और इसका हाइड्रोलिसिस अगर हम लोग करा देंगे H3O प्लस, तो देखिए क्या बनेगा, CH3 CH, यहाँ क्या जुड़ गया OH, और ये CH2 और COOET मतलब C2H5। तो देखिए ये क्या है, एस्टर है, अल्फा पोजीशन बीटा पोजीशन, तो बीटा पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर का फॉर्मेशन होता है किस रिएक्शन में, रिफॉर्मेटेस की रिएक्शन। तो रिफॉर्मेटेस की रिएक्शन में क्या होता है कि वो जो लिए एसिटाल्डिहाइड उसका रिएक्शन कराया किससे, अल्फा ब्रोमो एस्टर से कराते हैं, और वहां पहले क्या था, वो अल्फा ब्रोमो एस्टर जिंक से रिएक्शन करके एक आर्गेनो जिंक कंपाउंड बना लेता है। वो आर्गेनो जिंक रिएक्शन करता है फिर एसिटाल्डिहाइड से, एसिटाल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा तो आपको पता ही है अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, आर्गेनो जिंक है, तो इस तरीके से बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिफॉर्मेटेस की, इसको ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा है इस तरीके के रिएक्शन को, ठीक है। ये हो गया आर्गेनो जिंक कंपाउंड के बारे में क्या है, ठीक है। और अगर स्ट्रक्चर की इसकी बात करेंगे तो लीनियर स्ट्रक्चर होता है, जैसे CH3 CH2 Zn CH2 CH3, इस तरीके से स्ट्रक्चर एक होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। डाइथाइल जिंक की बात करेंगे अगर तो, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। और अगर यूज़ की बात कर ले, एप्लीकेशन की बात कर ले, ठीक है, ये सारे देखे ना, अल्कोहल का फॉर्मेशन करने में आसानी से होता है। अगर कीटोन बना सकते हैं, रिफॉर्मेटेस के लिए बीटा हाइड्रोक्सी अल्फा ब्रोमो एस्टर से अगर हमको बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनाना है तो वहाँ पे डाइथाइल जिंक का आर्गेनो जिंक कंपाउंड का यूज़ कर सकते हैं। तो इन सारे रिएक्शन में आपको आर्गेनो जिंक के बारे में दिखता है।
ठीक है, तो ये हो गया आर्गेनो जिंक की बात। अब आगे एक और आर्गेनो मेटालिक कंपाउंड की चर्चा आज कर लेते हैं, आर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड। इंपॉर्टेंट है ये भी, आर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड। ठीक है, आर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड, नाम से समझ में आ गया कि वहां डायरेक्ट किससे जुड़ा होगा, एल्यूमिनियम मेटल से। किससे जुड़ा होगा भैया, एल्यूमिनियम मेटल से जुड़ा होगा। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं प्रिपरेशन के। प्रिपरेशन देखिए, अगर पहले एक प्रिपरेशन की बात करें तो अगर हम कहें कि प्रिपरेशन कैसे होता है, तो आप क्या करेंगे, एल्युमिनियम का रिएक्शन करा देंगे किससे, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में एल्कीन से, एथाइलिन से करा दिएगा, तो इसका रिएक्शन कराए डायरेक्ट सिंथेसिस को बोलते हैं कि डायरेक्ट सिंथेसिस। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनता है, इस तरीके का प्रोडक्ट बनता है, AlC2H5 का थ्राइस Al, अगर आगे लिख दो 2 मॉलिक्यूल इसका बन गया अगर, ठीक है। तो बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कर लेंगे 3 6। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग, जब एल्यूमिनियम की प्रिपरेशन कराते हैं आर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड के, देखिए ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम बना है, तो वहां डायरेक्ट रिएक्शन करा देते हैं किसका, इथाइलिन और हाइड्रोजन के मिक्सचर का रिएक्शन करा देते हैं डायरेक्ट किससे, एल्यूमिनियम मेटल से। तो हमें क्या मिल जाता है, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, ये भी आर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड है। ठीक है, और एक फेमस रिएक्शन और बात करें अगर, तो वहां ग्रिग्नाट रिएजेंट, जो ग्रिग्नाट रिएजेंट है उसका रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, करा सकते हैं CH3MgCl का रिएक्शन करा दे अगर AlCl3 से, तो वहां क्या होता है, ठीक है, ये देखिए पहले क्या होगा, CH3AlCl2 बन जाएगा और MgCl2 बाहर, ठीक है, AlCl2 MgCl2 बाहर। फिर ये जो CH3AlCl2 है इसका रिएक्शन फिर करता है ग्रिग्नाट रिएजेंट MgCl से, फिर से वही देखिए क्या, एक यहाँ पे फिर से आ जाएगा CH3 ट्वाइस AlCl और MgCl2 फिर से बाहर निकल जाएगा। फिर दूसरी बार, एक बार तीसरी बार और रिएक्शन करता है CH3 ट्वाइस AlCl2 से, AlCl से रिएक्शन करता है कौन, ग्रिग्नाट रिएजेंट। क्या रिएक्शन करता है भैया, तीनों CH3 आकर के इससे जुड़ जाता है और Al बन जाता है प्लस MgCl2 क्या हो जाएगा बाहर। तो स्टेप वाइज रिएक्शन है, क्या करता है ग्रिग्नाट रिएजेंट AlCl3 से रिएक्शन करता है, AlCl3 से रिएक्शन करेगा तो एक एल्यूमिनियम आकर के इससे जुड़ा और यहाँ से CH3 आकर गया तो MgCl इससे जुड़े हुए MgCl2 बन गया, यहाँ पे आ गया CH3। फिर से ये इससे क्या करता है, ग्रिग्नाट रिएजेंट रिएक्ट करता है, दूसरा CH3 आकर के इससे जुड़ता है CH3, फिर एक Cl और इससे चार्ज चला जाता है, MgCl2 बना लेता है। फिर तीसरी बार सेम तरीके से रिएक्शन होता है और ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम पील है ना, या Al3+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए ट्राई, तो ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम का फॉर्मेशन करता है। तो इस दो तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, आर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक है, अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, देखिए C2H5 का 6Al2 डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसका रिएक्शन करा दे वाटर से, तो वाटर है एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड, क्या बना लेगा, अल्केन बना लेगा, पहले ही आपको पता ही है, C2H6 बना लेगा और प्लस क्या बना लेगा, AlOH का थ्राइस, ये बना लेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा और एल्कीन बना लेगा। एल्कीन चूंकि क्यों बनाएगा कि एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ऑर्गेनोमेटालिक रिएक्शन एल्केन का हाइड्रोकार्बन फॉर्मेशन होता है, ये जानते ही हैं आप लोग। ऐसे ही अगर एसिड से रिएक्शन कराते हैं, मान लीजिए इस बार CH3 ले लेते हैं, CH3 का 6Al2 रिएक्शन करा दी HCl से, तो वहाँ क्या बन जाएगा, वो यही बनेगा 6CH4 बन जाता है प्लस 2AlCl3 का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, AlCl3 बन जाता है वहाँ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो इस तरीके से रिएक्शन कराते हैं, एसिड बनाएंगे तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है, वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो भी एल्केन का फॉर्मेशन होता है, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ बन गया वाटर वाले में, और एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ बन जाता है किसके फॉर्म में, जब एसिड HCl से रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, चलिए ये प्रॉपर्टीज की बात हो रही है। एक इंपॉर्टेंट इसका रिएक्शन होते होंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना लेता है क्या, CH2 ठीक है, इथाइलिन क्या बनाता है, पॉलीथीन। ठीक है,
पॉलीथीन पढ़े होंगे ना, पॉलीमराइजेशन, इथाइलिन का पॉलीमराइजेशन क्या बना लेता है, पॉलीथीन का फॉर्मेशन। ये देखिए ये एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है जिसका नाम है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, जानते होंगे आप लोग जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। जो ये होता क्या है, इसमें TiCl4 होता है टाइटेनियम क्लोराइड प्लस साथ में होता है Al2C2H5 का 6। ये क्या है, आर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड है ना, इन हेप्टेन, हेप्टेन में होता है, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। हेप्टेन में ये होता है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, इसी के प्रेजेंस में क्या होता है, ये रिएक्शन होता है। तो ये काफी देखिए कितना एप्लीकेशन है इसका, ठीक है, पॉलीमराइजेशन में इसका है। तो जिगलर-नाटा कैटलिस्ट में क्या होता है, TiCl4 होता है, साथ में ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड होता है, ठीक है। वहाँ हेप्टेन में, हेप्टेन सॉल्वेंट में तो इथाइलिन का पॉलीमराइजेशन हो जाता है, किसमें, पॉलीथीन में। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है याद रखने के लिए। बाकी सारे जो सेम रिएक्शन है वो तो हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऑर्गेनो एल्यूमिनियम के केस में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन निकल के आता है कि इस तरीके से ये प्रेजेंस होता है और जिगलर-नाटा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इथाइलिन कहाँ बदल जाता है, पॉलीथीन में, उसका पॉलीमराइजेशन हो जाता है, ठीक है। चलिए ये हो गया इसके ऑर्गेनो एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज़ की बात कर लिए। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता नहीं है। CH3 जो कि डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अभी बताते हैं कुछ ऐसे केस होते हैं जहाँ CH3 एल्यूमिनियम, CH3 और CH3 इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है। इसकी बात कर ले तो ये 2.00 एंगस्ट्रॉम में भी, और इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 2.24 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये देखिए एक होता है 124 डिग्री, ये होता है 110 डिग्री एंगल इसका, और इसका एंगल होता है 70 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ की बात हो गई। तो ये कार्बन जो अंदर की बात कर ले रहे हैं ब्रिज वाले में, तो वहाँ जो बॉन्ड लेंथ है ये देखिए 2.24 एंगस्ट्रॉम है। बाहर के मिथाइल ग्रुप से जो है जुड़ा हुआ है वो 2.20 एंगस्ट्रॉम है। और बॉन्ड यहाँ देखिए अंदर इसका दोनों का क्या है, 70 डिग्री होता है बॉन्ड एंगल। और इनके और एल्यूमिनियम और कार्बन की बात कर रहे हैं बाहर के, तो वहाँ 110 होता है, बाहर 124 होता है। ये हो गया बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ की बात, स्ट्रक्चर की बात हो गई। डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए इस तरीके से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है। इस तरीके से लिख ले 6, या फिर इस तरीके से आप लिखते हैं AlCH3 का थ्राइस, बाहर लगा देते हैं क्या दो, तो इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। और अगर हम बात कर ले, देखिए इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की क्या है, जो क्वेश्चन पूछ दिया है एक दो बार कि जो ट्राईमिथाइल एल्यूमिनियम है वो वेपर फेज हो चाहे बेंजीन सोल्यूशन हो, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जहां भाई घुलता है, तो बेंजीन सोल्यूशन की बात कर ले चाहे वेपर फेज की बात कर ले, दोनों फॉर्म में वो डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दोनों केस में। लेकिन जब ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और ट्राई प्रोपाइल एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो उस केस में क्या होगा, जो वेपर फेज होगा वहां पे वो मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन बेंजीन सोल्यूशन में किस फॉर्म में, डाइमेरिक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और ट्राइफेनाइल एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं तो वहां के केस में भी क्या होता है, वो वेपर फेज में ही एग्जिस्ट करता है। वेपर फेज की बात करें या बेंजीन सोल्यूशन की बात करें, दोनों फॉर्म में वो डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ट्राइमिथाइल की बात करें तो दोनों बेंजीन हो चाहे वेपर फेज हो, वहां वो डाइमर के फॉर्म में होगा। और ट्राइइथाइल ट्राइप्रोपाइल जो होता है वो वेपर फेज में मोनोमेरिक और बेंजीन सोल्यूशन में डाइमेरिक। और ट्राइफेनाइल एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं तो वो वेपर और बेंजीन सोल्यूशन दोनों फॉर्म में क्या होता है, डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनो एल्यूमिनियम की बात हो गई और ऑर्गेनो जिंक की बात हो गई। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो लाते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। वीडियो देखिए पूरा और खूब लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि और मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।